बच्चों, तो आज देखेंगे रसायन विज्ञान में रासायनिक बल गतिकी में पिछले दिनों कुछ हुआ था जिसमें कि अभिकारकों के लुप्त होने व उत्पाद के बनने में संबंध को देखा गया था, जिसमें एग्जाम्पल बचा था। तो इसमें एग्जाम्पल को जैसे हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण है, तो हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण को किस प्रकार इसमें अभिकारकों के लुप्त होने व उत्पाद के बनने में संबंध को प्रकट कर रहा है, तो उसी को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें जब पिछले दिखाया गया होगा पिछले वीडियो में कि जो अभिकारक होते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो प्रारंभ में अभिकारक होता है, उत्पाद नहीं होता है। तो अभिकारक जो कम होता है और उत्पाद जब बनता है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी और अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाती है। तो सामान्यतः अभिकारक को माइनस में दिखाया जाता है उसके दर के रूप में, और उत्पाद को प्लस में दिखाया जाता है, क्योंकि अभिकारक जितना कम होगा उत्पाद उतना ही अधिक बनेगा। अभिकारक उत्पाद जो बनता है वो अभिकारक से ही कटकर या उसी के द्वारा बनता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया बनती है तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का बंध टूटता है, फिर उत्पाद का बंध बनता है, मतलब बंधों का पुनर्विन्यास होता है। तो बंध बनने के बाद फिर नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी होता है कि अभिकारक लुप्त होगा। जैसे ये अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया है, तो जिसमें कि 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है और 2 मोल अमोनिया है। तो यहाँ पे या तो फिर संतुलित अवस्था में दिखाया गया है तो 1 मोल या 1 और दिखा सकते हो, या एक संबंधित 3 भाग लिया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, तब उसमें निर्माण होता है 2 भाग आपका अमोनिया बनता है, क्या NH3 बनता है। अब इसमें जो अभिकारक ये है, पहले ये नहीं होगा। प्रारंभ में जब इसको बनाया जाएगा तो बनाते वक्त ये नहीं रहेगा, दिखाने के लिए तो बैलेंस अवस्था में दिखाया जाता है, लेकिन ये दोनों रहेगा, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो रहता है लेकिन ये नहीं रहेगा। तो ये समाप्त हो जाता है जब ये उसको उचित अवस्था मिलता है या उचित परिस्थिति मिलती है, तब ये धीरे धीरे समाप्त, इसकी सांद्रता कम होगी तो इसकी सांद्रता बढ़ती है, मतलब इसका जो निर्माण होता है इसको कहोगे उत्पाद। ये हो गया उत्पाद और ये होता है अभिकारक। तो अभिकारक और उत्पाद का, अभिकारक जो होगा समाप्त जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उत्पाद का निर्माण होता है। इसमें दर जो होता है, दर में सामान्यतः क्या कहा जाता है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को ही दर कहा जाता है उस अभिक्रिया की। तो इसमें परिवर्तन क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। पहले तो अभिकारक रहेगा वो कम होगा, जितना कम होगा उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। प्रारंभिक अवस्था में उत्पाद जो होता है वो 0 होता है। तो अब इसमें जैसे दर जो दिखाओगे N2 के लुप्त होने का, ये भी समाप्त होगा, ये समाप्त होगा और ये बनेगा, मतलब अभिकारक लुप्त होगा और उत्पाद का निर्माण होगा। तो अब यहाँ पे जैसे N2 है, N2 के लुप्त होने की दर जो होगी ये अभिकारक के लुप्त होने और उत्पाद के दर के, उत्पाद के बनने के संबंध के नियम के आधार पर है। तो इसमें N2 के लुप्त होने के दर जो होगा 1/3 हो जाएगा, 1/3। H2 के लुप्त होने की दर बराबर 1/2 NH3 के बनने की दर, या दर बराबर D सक्रिय द्रव्यमान N2/dt बराबर -1/3 D सक्रिय द्रव्यमान H2/dt बराबर 1/2 D सक्रिय द्रव्यमान NH3/dt। इसी प्रकार H2 के लुप्त होने का, H2 के लुप्त होने की जो दर होगी D सक्रिय द्रव्यमान NH3/dt और बराबर माइनस हो जाएगा, जब यहाँ पे जब माइनस होगा तो अभिकारक माइनस में दिखाया जाएगा और उत्पाद जो होगा वो प्लस में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे N2 जो अभिकारक होगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा इसके आधार पर। अब उसके बाद अमोनिया के बनने की दर जो होगी, अमोनिया जैसे बनेगा तो D सक्रिय द्रव्यमान NH3/dt बराबर -2D सक्रिय द्रव्यमान N2/dt बराबर -2/3 D सक्रिय द्रव्यमान H2/dt। ये होगा हाइबर विधि से अमोनिया के बनने के लिए अभिकारक के लुप्त होने और उत्पाद के बनने में संबंध। इस प्रकार इसमें अभिकारक जो होगा, अभिकारक की मात्रा माइनस दिखाई जाएगी और उत्पाद की मात्रा प्लस में, क्योंकि अभिकारक जो होगा वो धीरे धीरे समाप्त होता है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। ये है अभिकारकों के लुप्त होने
और उत्पाद के बनने में संबंध। अब अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले 2-3 कारक हैं, उसको देखेंगे। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कब वो तीव्र हो जाती है, कब निम्न हो जाती है, ये कुछ कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तो उन्हीं कारकों का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। जैसे सांद्रण है, ताप है, मतलब कंसंट्रेशन हो गया, तो इसमें सांद्रता, कोई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर अगर ताप स्थिर रहे या निश्चित रहे तो सांद्रता के बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया एक निश्चित ताप पर कराई जा रही है और ताप को न बदला जाए, प्रक्रिया के प्रारंभ और अंत तक ताप को निश्चित रखा जाए, तो अगर सांद्रता को बढ़ाया जा रहा है तो अभिक्रिया की दर जो होगी वो बढ़ जाएगी। और उसी प्रकार ताप का प्रभाव है। ताप का प्रभाव होता है निश्चित सांद्रता पे, मतलब सांद्रता जो है घटे ना घटे बढ़े ना, उसमें जो विलयन हो या पदार्थ हो, पदार्थ की जो घुला हुआ मात्रा है वह मात्रा बराबर रहे। उस अवस्था में ताप को बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, मतलब अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगा। और उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर में जो होती है वृद्धि हो जाती है। अभिक्रिया की दर में वृद्धि की कंडीशन में दिखाया जाता है कि सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, सक्रियण ऊर्जा जो होगा वो कम होता है। अब उसमें उत्प्रेरक का कैसा उत्प्रेरक रखा जाता है उसके भी ऊपर निर्भर करता है। सामान्य अवस्था में तो दिखाया जाता है कि उत्प्रेरक के प्रभाव से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, लेकिन उत्प्रेरक की प्रकृति के ऊपर, उत्प्रेरक की प्रकृति और अभिक्रिया की प्रकृति दोनों के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है मूल रूप से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, मूल रूप से। क्योंकि कुछ उत्प्रेरक जो होते हैं धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं। धनात्मक होगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, ऋणात्मक होगा तो उसका वेग कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर के लिए मूल रूप से उत्प्रेरक की उपस्थिति के लिए, अगर उत्प्रेरक उपस्थित है, अब यहाँ पे उत्प्रेरक ये नहीं दिखाया गया है कि जैसे धनात्मक उत्प्रेरक होगा कि ऋणात्मक होगा। अगर धनात्मक होता है तो वेग बढ़ जाएगा, अगर ऋणात्मक होता है तो वेग घट जाएगा। अब तो उत्प्रेरक रहेगा तो उत्प्रेरक के लिए अलग अभिक्रियाएं, मतलब एक ही अभिक्रिया के लिए एक ही उत्प्रेरक सभी अभिकारकों को उत्प्रेरित नहीं कर पाएगा, उसके लिए अलग अलग परिस्थितियां होती है। तो इस चैप्टर के आधार पर देखा जाएगा तो उत्प्रेरक की जो उपस्थिति होती है उसके आधार पे अगर उत्प्रेरक उपस्थित है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ने का जो कारण है उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका वेग बढ़ जाता है।